को नोट किया और आप लोगों को सिखाने की प्रयास करूं। तो आज का विषय है मेरे पास में जो हम सिखाएंगे आपको कि परमेश्वर के भवन को क्या शोभा देती है। परमेश्वर के भवन को क्या शोभा देती है, बताइए, बताओ कुछ लोग और। क्या शोभा देता है? पवित्रता, है ना? भाई ने बोला था इस सवाल करेंगे। तो परमेश्वर का पहले जानते हैं, उसका गुण भी पवित्रता है। पहला नंबर जानते हैं उसका पहला गुण क्या है? जानते हैं आपको परमेश्वर का पहला गुण है पवित्रता। और पवित्रता का मतलब समझते हैं क्या है? पवित्रता का मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? एक तो होता है पवित्र, एक होता है पवित्रता। पवित्र मतलब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अच्छे व्यक्ति को, शुद्ध व्यक्ति को पवित्र कहा जाता है। और जो पवित्रता होता है उसको बोलते हैं अलग किया हुआ व्यक्ति। उसे क्या बोलते हैं? अलग, सबसे अलग, जिसको बोलते हैं पवित्रता। यानी कि वो व्यक्ति ना तो संसार से मेल खाएगा, न दुनिया की किसी भी चीजों में शामिल होगा, न दुनिया की किसी रीति रिवाज में शामिल होगा, और ना ही वो व्यक्ति अपने जीवन में पाप में जीवन जीता है। वो व्यक्ति क्या होता है? पवित्रता है उसके जीवन में, वो है सबसे अलग। हालेलुया! जिसको बोलते हैं सबसे अलग है। भैया व्यक्ति देखो यार, कभी भी हमें अलग दिखता नहीं है, कभी कहीं दिखते हैं, सबसे अलग दिखते हैं। ये सब कभी दिख जाए तो वह सबसे अलग है, वो सबसे अलग दिखेंगे। प्रेरियों जब हमारा परमेश्वर दुनिया में आएगा तो सबसे अलग ही दिखाई देगा। वो दुनिया में मेल खाने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया! तो इसका मतलब है, मैंने आपको अर्थ बताया, पवित्र मतलब एक शुद्ध व्यक्ति को, एक अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को पवित्र कहा जाता है। और जो पवित्रता है वो है अलग किए हुए लोग। और मसा का मतलब भी अलग किया हुआ होता है। मसा मतलब चुने हुए लोग को कहा जाता है। और जो पवित्रता का मतलब जो ऑलरेडी परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। हालेलुया! आज भी लोगों, मेरा विषय यहीं से स्टार्ट है और इस वचन को हम ध्यान करेंगे। हम लिखाएंगे इस वचन को। ये वचन कहाँ लिखा है कि पास्टर जी इसमें लिखा भी है बाइबल में, या आप अपनी बुद्धि से अपने तरीके से बताने की प्रयास में हैं। तो निकालेंगे भजन की पुस्तक उसका 93 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। भजन की पुस्तक उसका 93 यानी कि 93 अध्याय और उसकी 5 आयत को ध्यान से पढ़ें। एक जना कोई भी पढ़े तो ताकि खुदा आपको बहुत आशीष दे पाए। जल्दी से पढ़ें। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हाँ, हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती है। बस ये 5वीं आयत जो है, इसकी फर्स्ट आयत से पढ़ते इसमें परमेश्वर का बहुत ही एक जीवन का एक राज में लिखा हुआ है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, इसमें लिखा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है ना? तो ज्यादा बड़ी आयत नहीं, कुल 4-5 आयत से सबको पढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहेंगे, केवल 5वीं आयत को पढ़ाने की बात है केवल। और उसकी 5वीं आयत को सिखाने के प्रयास में इसमें लिखा तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरे भवन को युग युग क्या देती है? पवित्रता शोभा देती है। हालेलुया! अब जानते भवन कौन है, भवन क्या है? अब यह भवन की बातें, परमेश्वर भवन को शोभा देती है। हम तो मनुष्य हैं, है ना? हमें विचार आता है, हम सोचते हैं मैं तो एक परमेश्वर का जन्म हूँ, मैं तो एक परमेश्वर हाड़ मास से बना इंसान हूँ, तो मुझे पवित्रता से क्या मतलब हो सकता है? मेरा तो परमेश्वर के घर में जाने से मतलब है। मैं उसके घर में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं तो वहाँ सीखता हूँ जो मैं सीख मिलता है, मैं वो सीख कर अपने जीवन में प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। यही मैं सोचता हूँ, है ना? हम यही सोचकर अपना जीवन जीने के प्रयास में हैं। अब सोचिए कि भवन क्या है, ये भवन किसे कहते हैं? और इस चितौनी के बारे में बात करें तो इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस विश्वास और चितौनी की बात करते हैं, तो वो भी क्या है? वो कभी सोचा चितौनी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? हैं? चितौनी के बारे में बताइए किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े लिखे समझदार काफी लोग, मुझसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, संस्कृत भी अच्छी पढ़ रखी है आप लोगों ने, और मुझसे बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करे व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं। तो बताइए क्या है इसका मीनिंग? है आज्ञा? और नहीं, आज्ञा नहीं है, कुछ और है? नहीं, चितौनी होते हैं विश्वास, तो नॉर्मल सी बात है। क्या है चितौनी मतलब?
चैलेंज नहीं है। चितौनी मतलब होता है परमेश्वर के बताए काम पर चलना। हालेलुया। चितौनी मतलब कि परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना, इसका अर्थ है ये। मैंने इतने बड़ी डिक्शनरी नहीं पढ़ी होगी, पर बाइबल से पूरी आत्मा से सीखा हूँ मैं उनके लिए ना। इसे चितौनी का अर्थ होता है, चितौनी बोलते हैं कि हम किसी को चैलेंज दे रहे हैं, है ना, वो अलग बात है। ये परमेश्वर का वर्ड में कई भाषाएं अलग अलग यूज होती हैं। उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली कि उसके जो परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलने वाले को क्या विश्वास योग है। परमेश्वर चितौनी क्या है, परमेश्वर के रास्ते कैसे हैं, परमेश्वर के कार्य कैसे हैं, परमेश्वर ने कैसे रास्ते मुझे दिए, विश्वास योग रास्ता में दिया है। हालेलुया। आज जिस रास्ते में मैं और आप चल रहे हैं वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता दुनिया का दिख नहीं है, वो रास्ता किसी दिल्ली जाने का रास्ता नहीं है, वो रास्ता किसी मद्रास कलकत्ता किसी भी देश को जाने वाला रास्ता नहीं है, वो रास्ता परमेश्वर के स्वर्ग यानी कि जन्नत जाने का रास्ता है। हालेलुया। जिस रास्ते पर आज मुझे और आपको खुदा ने लाके खड़ा किया वो किसी धर्म का रास्ता नहीं, किसी जाति का रास्ता नहीं, किसी भी कौम का रास्ता नहीं, किसी भी व्यक्ति का रास्ता नहीं है, किसी इंसान के पीछे चलने वाला रास्ता नहीं है, वो सीधा स्वर्ग जाने वाला रास्ता है। हालेलुया। उसने यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन। आज हम प्रिय लोगों मनुष्य के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आज किसके रास्ते चल रहे हैं? पास्टर के बनाए रास्ते पर। जान के कलीसिया के अंदर मैं देखता हूँ बहुत सी कलीसिया में सिर्फ रूबी की तरफ लेके जा रहा है, अलग अलग चर्चों में लेके जाता है, तो वहाँ परमेश्वर के दासों का सिस्टम है, आत्मा का सिस्टम नहीं है। वहाँ पास्टर ने अपना तरीका बना रखा है कि पहले आराधना होगी तो बाद में गीत होगा, तो बाद में भजन होंगे, बाद में ये होगा, बाद में वो होगा। मैं नहीं बोलता कि अच्छा है बुरा हो, जैसे बना ठीक है। बहुत से लोगों ने क्या करा, बाइबल को भी अपने बनाए बुद्धि से इस्तेमाल किया है। आजकल कलीसियाओं में भी विश्वासी क्या सोचते हैं, पास्टर सुनाते हैं ठीक है, पास्टर सुनाते हैं, पर हम इस बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे लेंगे, है ना। क्या करते हैं हम लोग? उन्होंने हमें एक रास्ता दिया विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए, और हम उसको क्या कर रहे हैं, विश्वास योग्य वचन को सुन के जाते हैं, पर उस वचन को कैसे ले रहे हैं? पास्टर ने बोला ठीक है, बाइबल लिखा ठीक है, अच्छी बात है, ये बच्चन को जरूरत नहीं कि आज परमेश्वर इसी तरीके से बोलेगा, अबे तो परमेश्वर इस तरीके से बोल रहा है, हम तो इस तरीके से माने। पर बच्चन में बाइबल कहता है ना तो उसमें घटाओ ना कुछ बढ़ाओ, है ना। लिखा हुआ ना बाइबल के अंदर कि इसमें ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं और ना इसमें कुछ, जो लिखा है उसी को अधिकार के साथ बताओ। हालेलुया। और जो इसकी बात पर चलता है वो ही धन्य है। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय की 30 बोलती है, लिखा हुआ आप सब लोग जानते हैं, इसमें लिखा है क्या, धन्य भविष्यवाणी की पुस्तक की वजह से सुनता है, जो चलता है, जो पढ़े उसको पढ़ता है। उस समय क्या है, निकट है। सुनना भी, पढ़ना भी और बताए इस रास्ते पर चलना भी, परमेश्वर उसको धन्य कहता है। आज हम पहले को किस रास्ते पर चल रहे हैं? आज बच्चों को सुनने के बाद हमारा रास्ता क्या है? हम बच्चों को कैसे सुनते हैं? क्या वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो सुन रहे हैं, तो क्या वो बाइबल कुछ दूसरे बाइबल से मैच खाती है? हम जब कलीसिया को छोड़कर जब चर्च से अपने घर जाते हैं, किसी और से मिलते हैं, तो क्या हमारे पास दूसरी बाइबल आ जाती है हाथ में? हम बोलते नहीं कि पास्टर जी ये वाला वचन ऐसा नहीं है, ये वचन तो ऐसा है, वो वचन वो वाला नहीं, ये वचन ऐसा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लोग बहुत से लोग इन दिनों में क्या है, रास्ते चेंज हो रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, परिवारों के सिस्टम, कलीसियाओं के अंदर परिवारों के क्या तरीके हैं। मैंने पास्टर ने बोले थोड़ा पास्टर तो अपनी चर्च तक सीमित है, हमारा संपर्क करता है पास्टर से। बहुत लोगों ने सुना और बहुतों के सामने आया और बहुतों के सामने आने वाला भी है ना। बहुतों के सिस्टम ऐसा आने वाला है। फिर मैंने उससे बोले ठीक है भैया, मैं चर्च तक सीमित हूँ, तो चर्च में पास्टर से उतना सिकल मिलेगी, तुम्हारे घर के दिल्ली में नहीं, है ना। जो बच्चन को नहीं मानेंगे तो मैं उसको नहीं मानूंगा। बाइबल लिखा हुआ है, कृष्ण से डायरेक्टली बोला कि जो मेरे बच्चे को सुनकर ना माने इसको क्या करो, क्या करो, बोलो थोड़ा मुझसे किसी को पता है तो ना माने। इसमें क्या बोले, यीशु मसीह ने चेलों से बोला जब 70 चेले भेजे और जब वो वापस लौट के आए तो कई लोगों ने इसको सिखाते फिर उन्होंने सुना नहीं, माना नहीं, तो उसने बोला कि जो ना माने तो उसे क्या करना चाहिए, उसमें उसके पैर की धूल भी वहां पर झाड़ दो, धूल भी लेके उसके घर से वापस मत आना। क्यों बोला? कारण क्या है? उसके वचन कौन है? मेरा। आप इस वचन पर ध्यान दिए, वचन मेरा नहीं है, ये वचन किसी पास्टर का लिखा हुआ नहीं है, ये वचन किसी इंसान के बोले हुए शब्द नहीं है, ये वचन किसी आम दुकान पे बिकी हुई किताब नहीं है,
आप किसी भी डिक्शनरी किसी और जाकर किसी और डिक्शनरी को कोई मांगेंगे दुकान में मिल जाएगी। अगर बाइबल को जाकर पूछो किसी बड़े से बड़े बुक सेलर पर, नहीं है भैया। क्यों? बड़े से बड़े बुक सेलर पर जाइए, हमारे इंडिया के किसी बड़े से बड़े बुक सेलर पर जाइए, बोलेगा कि भैया बाइबल चाहिए, बोलेगा बाइबल नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी इसके पास? सोचो क्यों नहीं मिलती है? इस बाइबल को सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर बिकती भी है और उस पर नहीं मिलती क्योंकि आप पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक परमेश्वर का पवित्र संदेश है। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर का एक शब्द मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। और जो वचन का सम्मान नहीं है, जिस परिवार, जिस घराने, जिस जीवन के अंदर, जिस पास्टर के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में वो परमेश्वर का सम्मान नहीं करता, मतलब जो वचन को सुनकर नहीं मानता वो परमेश्वर की भी नहीं मानता। हालेलुया। आज भी लोगों, मैं यहाँ पर खड़े होकर कितना भी आपको सिखाऊं, कितना भी चिल्लाऊं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चिल्लाता रहूंगा। ठीक है, मेरा तो बोलने की गुरु ने एक आदत दी है, आत्मा बोलता है मैं बोलता ही रहूंगा, पर नहीं मानोगे परमेश्वर आपसे कितने लेगा। हालेलुया। मेरा चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा चिल्लाना रिकॉर्ड परमेश्वर जरूर कर रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है खुद। याद रखिए, आप सोचें कैमरे में रिकॉर्डिंग है, ये यूट्यूब पर पहुंच जाता है और यहाँ की रिकॉर्डिंग स्टॉक पर पहुंच जाती है। हालेलुया। उस परमेश्वर की कैमरा, आप किसी भी स्थान में जाइए, कहीं भी छुप के कुछ भी करिए, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, वहां भी उसका कैमरा है और उसके कैमरे में हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, चाहे अंधेरे में हो चाहे उजाले में हो। वहां लाइट की जरूरत नहीं है उसके कैमरे को। मत सोचिए कि अंधेरे में करेंगे तो उस परमेश्वर का कैमरा वहां नहीं चलेगा। अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, परमेश्वर की तो कैमरा वहां भी पहुंच जाता है। हालेलुया। और जब उसके रिकॉर्डिंग पहुंचती है और जब पुरुष मसीह इस संसार में दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं और एक न्याय सिंहासन जब रखा जाएगा और उस कयामत के समय में, दुनिया का अंत के समय में जब वो समय आएगा, तब वो हमारे लिए एक एक रिकॉर्ड खोल के दिखलाएंगे, देख बेटा पास्टर तूने ये वाला वचन सुनाया था, तेरे सारे लोगों की फोटो यहाँ पर है, ये सब वहां बैठे थे, इतने लोग थे वहां पर, इनके कानों ने वचन सुना था, उस व्यक्ति ने सुना, उस भाई ने सुना, उस बहन ने सुना। जिन्होंने माना वो धन्य ठहरेंगे और जिन्होंने नहीं माना बोलेंगे देख तूने भी नहीं माना था, पास्टर जी को बोलेंगे सो तूने भी वचन सुनाया, तूने नहीं माना तू भी अलग जा। तो जिसको मानेंगे वो भव्य राज में स्वर्ग में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। और जो नहीं मानेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? कौन सी बात है? सब लोग जानते कहाँ जाएंगे बताओ? अब उसके लिए नहीं बोलेंगे, पास्टर जी बोलेंगे तो दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि हम बच्चों को सुनकर मानते नहीं है, और खुशी की बात यह है कि जब उस बच्चन का सम्मान करते खुदा हमें जरूर हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया। तो लोग ये बच्चन में इसलिए आपको सिखाने के प्रयास में हूं कि आज हम बच्चन को देखेंगे। सबसे प्रथम हमारा परमेश्वर का गुण पवित्रता है और इस बात को दर्शाने वाला यशा भी है। जैसा कि पत्ते 6 अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। वहां यशा को भी मालूम पड़ गया कि परमेश्वर कैसा है ना? उसे मालूम पड़ गया था। वो उसको जब वो पढ़ा तब वो भागा, समझ लो कि मैं बड़ा भागा हूं कि मुझे मालूम पड़ा कि मेरा परमेश्वर तो क्या है? पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसे मालूम पड़ गया कि परमेश्वर को छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। उसे भी मालूम पड़ गया। बहुत से प्रभु के सेवक बाइबल के अंदर ऐसे हैं जिनको परमेश्वर के बारे में दर्शन हुआ, परमेश्वर देखा और उसको मालूम पड़ गया पवित्र परमेश्वर है। आज मनुष्य के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा इतना तेजी से काम कर रहा है, पवित्र आत्मा इतने लोगों के जीवन में अद्भुत कर रहे हैं, फिर भी लोग कैसे होते हैं? बोलते आज पास्टर जी कर देना, बोलता आज ये वाला काम ऐसे ना कर, ऐसे कर लेंगे। अपनी क्या कर रहे हैं इंसान? अपनी खिचड़ी खुद पकाने पर, अपनी लिखना पढ़ना खुद करने पर है। अपना जीवन का लेखा लिख रहे हैं खुद इधर बैठकर कि इस कहानी को ऐसे नहीं ऐसा बनाओ, इस कहानी को वो नहीं ये कर दो, ऐसा नहीं वैसा कर दो। जब देखेंगे परमेश्वर जब आएगा, जबकि जब देखी जाएगी। अभी कौन सा परमेश्वर आ रहा है? दुनिया कर रही है, हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? ऐसा बोलकर बड़े आसानी से लोग क्या करते हैं? ठान देते हैं, पर ये नहीं पता कि परमेश्वर यहाँ पढ़ कहते हैं कि परमेश्वर के भवन को तो क्या देता है? युग मतलब हमेशा हमेशा पवित्रता ही शोभा देती है, उसको अपवित्रता बिल्कुल शोभा नहीं देती। मतलब भवन क्या है? मैंने आपको पूछा भवन क्या, बताइए भवन किस भवन की बात कर रहा है परमेश्वर? क्या जिस भवन में आप बैठे इस भवन की बात कर रहे हैं क्या?
क्या आप समझते हैं कि जहां चर्च में जाते हो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, यहाँ केवल जब तक ये पवित्र है, जब तक मैं और आप यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हैं, उसके बाद एक खाली बेकार है, कुछ भी मायने इसमें मत सोचिए। पास्टर जी लोग मन में फीलिंग होती है, पास्टर बहुत पवित्र स्थान है, वहां जाते हैं तो मेरा जीवन बदल जाता है। जीवन तब बदलेगा जहां यहाँ चर्चा परमेश्वर की होगी। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं जहां 2 या 3 है मैं वहां हूं, और जहां परमेश्वर की चर्चा नहीं वहां परमेश्वर नहीं शैतान है। जहां परमेश्वर का काम नहीं होता, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात नहीं करते, जहां संसारिक बातें होती हैं वहां परमेश्वर नहीं होते, वहां दुष्ट होता है। और यहाँ जब मैराप होके भवन में बैठे हैं तो केवल ये भवन तब तक ही ठहरता है कि जब तक हम सब यहाँ मिलकर उसकी आराधना प्रार्थना और उसकी भजन कीर्तन कर रहे हैं बस। और जब यहाँ सब चले जाएंगे तो खाली घर है और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज भी लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भवन कौन है। प्रिय लोगों आपको सबको मालूम है भवन कौन है। पहले ग्रंथ 3 अध्याय और उसके 16 आयत आपको टाइप बताती है। तो पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तेरे से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हिंदी में भवन क्या कहते हैं? मंदिर, है ना। और संस्कृत वर्ड में उसको भवन कहा जाता है, और इंग्लिश में लोग उसको चर्च कहते हैं या टेंपल कहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग कुछ भी कह सकते हैं, है ना। ये लोग आज भी वचन में परमेश्वर बताता है, इसमें लिखा हुआ है पहले ग्रंथ 3 अध्याय 16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के कौन हो? भवन हो। तुम कौन हो परमेश्वर के? परमेश्वर मुझे और आपको भवन ठहरा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर इस बनाए हुए 4 दीवारी के इस हॉल को, इस स्थान को परमेश्वर भवन नहीं ठहरा रहे हैं। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा होगा कि जहां स्थान पे तुम खड़े हो कि ये स्थान परमेश्वर का एक चुना हुआ स्थान या जो भी कुछ है। लोगों हम सुनते हैं बहुत सी तरीके से पर अपने जीवन को बिता नहीं पाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन से हमें ये सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन हैं, और भवन को क्या शोभा देता है? यहाँ लिखा हुआ है कि पवित्रता ही शोभा देता है। कब तक? युगा युग तक, जब तक आप सांसें हैं, जब तक आप जी रहे हैं, हमेशा हमेशा आपके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। और मैंने आपको पवित्रता के मतलब बताया कि आप संसार से अलग किए हुए लोग हैं, और परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर दुनिया से अलग है। उसके काम और दुनिया के काम में जमीन आसमान के फर्क हैं। मेरे और परमेश्वर काम जमीन आसमान के फर्क है। मैं और आप कुछ भी नहीं है उसके सामने। चाहे कितना भी अच्छा काम कर सके, चाहे कितने बड़े बड़े काम क्यों ना करे, पर तो फिर भी परमेश्वर से मैं और आप मेल नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइबल कहती है कि मैं और आप पवित्रता के साथ जी नहीं पा रहे हैं। और प्रिय को बाइबल में डायरेक्टली पहले ही बता दिया गया था कि जब पढ़ते रोमे 3 के 23 में लिखा, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पहली पुण्यदासों के द्वारा सुनने को मिलता है। इसी कारण हमारे यीशु मसीह दुनिया में आए थे, और उनका लहू बहाना, उनका मरना, उनका सब कुछ दुनिया में छीना जो भी कुछ था वो मानव जाति के लिए पवित्रता के लिए था। और आज इंसान क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के जाने के बाद आज दुनिया के लोग जो मानव जाति के जीवन को जी रहे हैं, वो क्या जी रहे हैं? क्या कभी सोचा कि मेरा जीवन आज पवित्रता में है या नहीं है? कि मैं चर्च में जाने के बाद महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल से विश्वासी हूँ, पास्टर्स हूँ, लीडर्स हूँ, क्या मैंने अभी तक परमेश्वर पवित्रता बनाई है? अगर नहीं बनाए तो आप सबसे बड़े दोषी ठहरने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर नहीं बना पाए तो अब से तुम क्या ठहरने वाले हो? दोषी के रूप में ठहर जाओगे। कि जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। जानते पवित्रता का बहुत बड़ा राज है, छोटा मोटा राज है। इतना अभिषेक है पवित्रता के साथ कि आप जिंदगी में सह नहीं पाएंगे। आप हवा में जैसे एक पक्षी उड़ता है ना, ऐसे आप जमीन से उड़ने लगेंगे। हालेलुया।
पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा भी सेक आपके जीवन में आने लगा, जैसे जैसे पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर वैसे वैसे आपको भी आगे बढ़ाता हुआ लेके जाएगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते जाएंगे। चाहे लोग आपको चिढ़ने लगे, चिढ़ने दीजिए, लोग आपको कुछ भी कहने दीजिए, चाहे आपको लेकर लोग कैसे भी कहें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर आपके जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि मुझे परमेश्वर की पवित्रता के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे। आज भी लोगों हम अपने भवन को गंदा कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने मुझे आपको भवन बना के दिया, जो मेरा भी परमेश्वर खुद पवित्र बन रहे हैं। और यह डायरेक्टली बोलता है कि तुम पर नहीं जानते, तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है। और उसमें लिखा कि जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसको क्या कर दूंगा। लिखा हुआ है 17 में मैं उसको नष्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र है तुम हो। पवित्र कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम किस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो सकता है, मैं मस्जिद में जाऊं तो उद्धार होगा, गुरुद्वारे में जाऊंगा तो उद्धार होगा, या मैं चर्च में जाऊंगा तो मेरा उद्धार होगा। पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने से आपको उद्धार नहीं होगा। आप अपने जीवन मन के अंदर जाओगे तो उद्धार होगा। हालेलुया। अगर इंसान मन के अंदर तो जाना चाहता नहीं है, अब दुनिया के बड़े बड़े स्थानों में भागने की प्रयास करता है, सोचता है कि पास्टर लोग ज्यादा बोलने लगे हैं तो इसलिए और चर्च को छोड़कर दूसरे पवित्र स्थान पे चलते हैं, दूसरा स्थान ढूंढेंगे। फिर लोग दूसरा स्थान ढूंढो, तीसरा स्थान ढूंढो, चौथा स्थान ढूंढो, दुनिया के किसी स्थान को भी ढूंढो, कहीं आपका उद्धार नहीं होगा जब तक मन के स्थान में न ढूंढोगे। हालेलुया। ये पवित्रता आपको किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं मिलेगी। ये पवित्रता तो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर मिलेगा, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करेंगे, तभी पवित्रता आपके अंदर मिलेगी। जानते हैं, एक वचन पढ़ेंगे और उसका जल्दी से बात में चल जाएंगे। लिखा है पहले पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 15-16 पहले पत्रस उसका 15-16 एक का। और जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बस इस बात को सोचिए दिमाग से कि तुम्हारा बुलाने वाला कौन है। क्या मैंने आपको बुलाया पर क्या लगता कि पास्टर जी आप मैं घर पे जाकर जब पहली बार दुखी थे, बीमार थे, परेशान थे, तो आप पास्टर सोचने कोई खत लेकर भेजाऊंगा कि सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। नहीं, जब मैं परेशान था तो मुझे किसने खत लिख कर नहीं भेजा था, क्या समझे तुम मेरे पास हो मैं तुम्हें पास्टर बना के भेज दूंगा। नहीं, मेरा और आपको बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, और मुझे और आपको चुनने वाला भी कोई इंसान नहीं है। यहाँ टैग लिखा कि मेरा बुलाने वाला कौन है, पवित्र है। तो तुम भी कैसे हो जाओ, अपने चाल चलन में क्या हो जाओ, पवित्र होने की बात है आज। अपने चाल चलन में पवित्र हो जाओ। आगे बढ़ो थोड़ा। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। डायरेक्ट परमेश्वर वचन कहता है कि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी। कौन बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर डायरेक्टली बोलने के, क्योंकि मैं भी कौन हूँ, पवित्र। उसमें लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम सारे चाल चलन में पवित्र हो। इंसान अपने चाल चलन और स्वभाव में आज पवित्र नहीं है। अगर अपने स्वभाव को देखे इंसान, तो आज भी इंसान के अंदर बहुत सारे पाप पाए जाते हैं। बड़ा कान के बोलता है जी मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो गलत बोलता नहीं हूँ, मैं गलत कभी किया नहीं है, मैं तो पवित्र हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा। परेशान से बोलते हैं। फिर वो कभी अपने आप को जांच के देखने की कोशिश करिए। बड़े ध्यान से सोचिए। जानते जब खेत से गेहूं काट के निकालते, गेहूं बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, है ना। एक बात उदाहरण पर देना चाहूंगा मैं। खेतों में जब गेहूं काटते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, और तो अगर वैसे भून के अपने घर में बोरी में लाकर टोकरी में डाल दो बिना सफा करे और उसे पीस कर खाओ तो कैसे लगेंगे बताइए? क्या लगेंगे? किरकिरे लगेंगे। उनके अंदर मिट्टियां होती हैं, धूल मिट्टी में होते हैं। जब खेत में निकलते हैं और उसको क्यों घर पे लाकर सफा करते हैं कि उसको थोड़ा सूप में क्या करते हैं, झाड़ते हैं, फिर उसको धोते हैं और सुखाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं टंकी में कोठला में भर कर रखते हैं। क्यों?
कारण क्या है, वो गेहूं तो निकले थे, गेहूं तो है, उनको उठाकर सीधा टंकी पर डालना चाहिए था, धोने की जरूरत नहीं थी। ऐसे इसको निकालो, पिसवाओ, खाओ। क्यों नहीं करते ऐसा इंसान? इतना समझदार क्यों है इस काम के लिए? ऐसे काम के इतना समझदार तो है कि नहीं, उसको मिट्टी लगी रहती है, उसमें कुछ खाद पानी भी होता है, उसमें दवाई भी लगाई जाती है, उसमें ये भी करा जाता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको धोकर खाना चाहिए। इतना समझदार है, पर ये क्यों समझदारी नहीं है कि मुझे अपने चाल चलन के अंदर ये काम नहीं करना चाहिए? इतनी समझदारी क्यों नहीं आती है? सोचिए, हम एक खाने के वस्तु को बड़ा साफ करके खाते हैं। जब खाना बहनें बनाती हैं तो क्या आप आटा बिना हाथ धोए मारने स्टार्ट कर देती है? आप जो भी कुछ गंदा करके हाथ धो फट स्टार्ट कर दो, कर लेंगे क्या? और कोई आगे कर खा देंगे, गंदे थे बड़े गंदे हाथ से आटा मार दिया, खा सकते क्या? कोई भी अपने हाथ का आटा खाएगा नहीं। जब आप हाथ धोकर साफ से बिल्कुल अच्छी तरह से जब आटे को बोली सफाई से खाना पीना बनाते हैं, बड़ा सुंदर खाना है। क्यों? खाने की चीजों को तो बड़ा सफाई से, और अपने व्यक्तिगत जीवन को बिना सफाई के चलने के, सिर्फ कपड़ा सफाई का पहनते हैं, अच्छे बाल सेटिंग पेंटिंग करवा के रखते हैं, अच्छी क्रीम पाउडर लगाकर फैशन करके रखते हैं, लोगों को लगे कि हाँ हम स्मार्ट हैं, है ना? हम लोग ऐसे अपने वस्त्र को पहनते अच्छे हैं, कपड़े टिप टॉप रखते हैं, अपने बिना परेश के कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं, अच्छे बाल कटवाना पसंद करते हैं, अच्छा सिस्टम रखना पसंद करते हैं, पर अंदर का स्वभाव हम बुरा हो हमें पसंद नहीं पसंद है। हालेलुया। अगर बिना परेश के आपको पहनाया जाए, आपको बिना गंदे कपड़े पहनाए जाए, बिना धोए तो चलेगा। अगर मैं आज से बोल दूं जो कपड़े आज पहन के आए पूरे महीने इनको उतारना नहीं है, इन्हीं कपड़ों में सोना, इन्हीं कपड़े में रहना, इन्हीं कपड़ों में करना है पूरा महीना, और इन ऑफिस काम जो भी करते हैं उसको करना है। एक महीने जाते वक्त कपड़े कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल बदबू बहुत खतरनाक तरीके से आ जाएगी, बहुत खतरनाक आपके कपड़े कर जाएंगे कि आप बोलिए कपड़े पहन रखिए या कुछ खाल पेट लगी अपने ऊपर, है ना? ऐसे होगी। क्यों ऐसा? मैं जानते क्यों बोल रहा हूं आपको कि इंसान अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए बहुत अच्छा और साफ सुथरी चीज रखना चाहता है। क्या कभी सोचा कि मेरे आत्मिक जीवन के लिए भी मेरा स्वभाव बदलना चाहिए? हालेलुया। क्या अपने चाल चलो क्यों नहीं बदलते? उसे गाली बकना बड़ा अच्छा लगता है, झूठ बोलना बड़ा आसान है, धोखा देना उससे भी ज्यादा आसान है ना? स्वार्थपन तो बहुत ही ज्यादा मीठा बात है कि आप ना तो बड़ा स्वार्थ के तो भाई आपके लिए तो दिन रात एक कर देंगे हम। स्वार्थ के तो इंसान क्या करेगा? पैर में लेट जाएगा, भाई साहब बोलते ना गधे को बाप बनाने के टाइम आए तो परा लो, बोलते ना गधे को भी हम क्या कर सकते हैं? उस समय तो बाप बनाने कोई बात नहीं, बाद में तो उसको मार के भगा देंगे। जब बदला लेकर जाएगा तो क्या करेंगे? छोड़ो भगाओ गधे को, मारे क्या बोलते से। और जब गधे की जरूरत पड़ेगी ढूंढते ढूंढते भाई गधा आगे देखा हुआ ढूंढो, गधा वो है सुंदर सबका, जानते गधा नहीं सबसे बड़ा समझदार है। हालेलुया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, कहने होता है इंसान अपना इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है, इतना अपने जीवन में अपने आप को सोचता कि मैं समझदार हूं, ऐसे गलत काम करके, किसी को धोखा देकर, किसी की बुराई कर कर, किसी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर, उसके साथ गलत व्यवहार कर कर, उसके साथ गलत स्वाभाविक जीवन रखकर सोचते कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका लेखा एंड में मिलेगा। आज जो ऐसा करते हैं मसीह में आके जीवन यीशु परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका जीवन आने वाले समय में बहुत दुख भरा होने वाला होगा। हालेलुया। उसकी दुर्दशा इतनी खतरनाक होगी, बाइबल लिखी हुई है, पढ़िएगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी आपको जरूरत है बाइबल पढ़ने की। सिर्फ 2-4 शब्दों को पढ़कर या वचन सुनकर जाकर यहाँ से मत सोचिए कि हम बहुत समझदार हो गए। नहीं, बिल्कुल बाइबल पढ़िए। इसलिए हर साल लोगों से बोलता हूँ कि बाइबल पढ़िए। ये वचन ही आपके जीवन का मेन उद्देश्य है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ लोगों, ये वचन जब तक आपके अंदर नहीं होगा आप कुछ नहीं है। वचन में चलने वाले बनिए, वचन में जीने वाले बनिए, आप ये सब कुछ हो। इसलिए वचन में लिखा, आगे बढ़े, स्वर में पढ़ दीजिए। जो कि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ।
16 ओके। तो आज जानते हैं प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर दो बार बोला, 15 में बोला और 16 बोला। इसमें डायलॉग क्यों में लिखा हुआ है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो। तो यहाँ परमेश्वर एक पवित्रता के बारे में बहुत बार बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? और उसकी बहुत सारी आयत मेरे पास है, मैं चाहो तो मुझसे ले सकते हैं कभी भी। और मैं आपको दस पुराने नियम में, नए नियम में बहुत से बोलते हैं पास्टर जी आप तो पुराने नियम की बहुत ज्यादा बात सुनाने लगते हैं। आज कभी तो पुराने नियम का जमाना खत्म हो गया, अब नए नियम का जमाना स्टार्ट हो गया है, अब नई तरीके से बताया गया। तो नए नियम कौन सा बात है? नए नियम में पवित्रता के बारे में बहुत ही उसने बोला, इतना कुछ बोला है कि आप सह नहीं पाएंगे। वो तुम्हारे विचारों को बोलता है कि तेरे विचार दूर से परख लेता हूँ। यीशु मसीह ने बोला कि तुम अगर तू व्यभिचार में भी गिरने की बात है तो व्यभिचार करना के लिए नहीं बोला। परमेश्वर ने तेरे मन में सोच भी लिया तो भी व्यभिचार कर चुका है ना। अगर पवित्रता के बारे में बात करें इंसान के लिए, अगर कोई लड़की, कोई लड़का, कोई जेंट्स, कोई लेडीज, अगर वो अपने मुंह से किसी से कुछ भी ना बोले, केवल उसकी तरफ देख ले और हमें ये विचार कर ले कि लड़की बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर है, उसने अपने मन में विचार कर सुना, वो पाप कर चुका है। यीशु तो ऐसे बोलते हैं, है ना। बड़े विचार हैं ये तो। यहाँ पवित्र आत्मा नए नियम के अंदर बहुत बड़ी बात होता है। यहाँ पुराने नियम में तो परमेश्वर कुल डीपली बातें नॉर्मली निकाल के लोगों को बता रहे हैं, पर नए नियम के अंदर तो बहुत ही क्या है, परमेश्वर सख्त और बैडली बोलते हैं। तेरे करने से नहीं, तेरे सोचने से हो जाएगा। हालेलुया। तेरे बोलने से नहीं, तेरे सुनने से भी हो जाएगा। अगर हम पाप ही नहीं करते, हम गलत काम नहीं करते, गलत संगति में नहीं रहते, अगर हम किसी गलत बात सुनते भी हैं तो भी हम पापी हैं। मैंने तो ये भी कहता है, सुनने के द्वारा भी पापी ठहर सकते हैं। बोलने से ही पाप नहीं होता, गाली बकने से पाप नहीं होता। अपने गाली घर में बैठकर किसी की अपने खुद गाली सुनने तो भी हम पापी ठहर जाएंगे, है ना। गलत बात सुन रहे हैं, सारे काम देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, फिर भी हम पापी ठहर जाएंगे। और हमें करना क्या चाहिए? हमें ऐसे लोगों के सामना परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। हालेलुया। आज भी लोग इसलिए आपको बताना चाहता कि परमेश्वर एक पवित्र है और एक परमेश्वर पवित्रता के साथ जीने के लिए हमें सिखाता है। और जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, आज याद रखिएगा, उसका जीवन नष्ट और कष्ट की तरफ जा रहा है। सबसे पहले परमेश्वर का गुण है पवित्र, पवित्रता है उसके जीवन के अंदर। और कलीसिया के अंदर सबसे पहले क्या आना चाहिए? पवित्रता। जिस कलीसिया के अंदर पवित्रता नहीं है, वो कलीसिया किसी भी काबिल नहीं है, किसी भी चीज में लायक नहीं हो। चाहे कितनी आराधना करने वाली हो, कितने बच्चों को जानने वाली हो, चाहे बाइबल का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, उस कलीसिया के अंदर कितने अच्छे आराधना कर से, कितने ताली बजाने वाली हो, कितना कुछ करने वाली हो, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वहां पास्टर कितने अच्छे बच्चों का प्रचार कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस कलीसिया को जिसके अंदर पवित्रता नहीं है। जिस कलीसिया में पवित्रता नहीं, जिस कलीसिया पवित्रता नहीं जानते, उस कलीसिया क्या होता है? फिर विचार होता है। विचार मतलब जानते हैं ना, हम एक दूसरे की आज्ञा को उल्लंघन करना, परमेश्वर की बात को नामित करना, हम आपस में एक दूसरे के लिए क्या करना? आलोचना करना, एक दूसरे की बुराई करना, हम एक दूसरे की गलत बहन बेटियों पर निगाह रखना, ये सब विचार होता है। एक दूसरे के परिवार आपस में उल्टी-सीधी बातें बना लेना, कुछ भी अपने मन में है वो कर लेना। इस कलीसिया में जब ऐसा होने लगे तो समझ लो कलीसिया क्या होने लगी? फिर वो पवित्रता में से चली गई है। वो कलीसिया के अंदर फिर विचार अपवित्रता की बातें आनी स्टार्ट हो गई। और इसलिए क्या करना चाहिए? उस कलीसिया में फिर परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। ना माने तो उस कलीसिया को, उन लोगों को वहां से बोल दीजिए भी जाओ, नई कलीसिया स्टार्ट करना चाहिए। मुझे तो क्या में ऐसा कहता है, मैं तो इस किताब की क्या तुम्हें सिखाता है कि जब ना माने, बाइबल में लिखा है, फिर उसको समझाओ, ना माने तो फिर दो चार समझो, ना माने तो फिर कलीसिया उसको काम छोड़ दो और फिर नई तरीके से स्टार्ट करो। यीशु ने कहा जो ना सुने पहले दूर झाड़ दो। तो मेरा तरीका ये है हमारा कि जब इंसान विचार कर जाए तो उसके साथ यही काम करना चाहिए, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे। एक कहानी बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा, ठीक है? जो कि सबको मालूम है यूसुफ के बारे में, जो याकूब के पुत्र थे। कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको मैं अध्याय बता सकता हूँ। स्टार्टिंग से उत्पत्ति से है, वो उत्पत्ति से अध्याय से यूसुफ की कहानी स्टार्ट होती है याकूब के बारे में। याकूब के पुत्र थे, वो सबसे छोटा बेटा था और 39 अध्याय के अंदर उसको फेंक दिया जाता है पोतीफर के पास, है ना। और उसके बाद उससे इसलिए एंडिंग आपको बता रहा हूँ 41 अध्याय में
वो परमेश्वर के फिरौन राजा के सपने को उत्तर देना स्टार्ट कर देता है। और 42 अध्याय के अंदर उत्पत्ति के अंदर वो देश का, मिस्र देश का अधिकारी बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। पर मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ। एक परिवार, जानते हैं जून का महीना एक पारिवारिक महीना है। मैंने जैसे आपको 5 महीने के बारे में बताए थे ना कि 5 महीने किस किस प्रकार ठहरते हैं, ये सब 6वां महीना है। और 6वां महीना भी आज का जो महीना है, जो पहले संडे है, ये परिवार के ऊपर डिपेंड है। परिवार मतलब जानते कैसे होना चाहिए, एक। और पवित्र परिवार के अंदर पहला काम क्या होना चाहिए, पवित्रता। जिस परिवार में पवित्र नहीं है, आपस का मिलनसार नहीं है, जिस परिवार में आपस में एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, परिवार आपस में एक दूसरे की बात को नहीं समझते हैं, उस परिवार से फिर हमारा कोई फायदा, उस परिवार को परिवार नहीं कहा जाता, फिर शैतान का घर कहा जाता है ना। तो परिवार कैसा होता है, पवित्र होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, आपस में एकता होनी चाहिए और एक दूसरे की बात सुनकर समझकर चलने वाले होना चाहिए। इसको बोलते हैं परिवार। तो जून के महीने के अंदर मेरा यही टीचिंग रहेगी कि आप परिवार में आपस का पवित्रता, मेल, आपस में यूनिटी और एक संग चलकर रहने वाले, एक दूसरे की सुनकर चलने वाले बनकर रहने वाले। इस पूरा महीना इस शिक्षा को देने के प्रयास में रहेंगे। तो आज पहली शिक्षा थी जो कि आपको पवित्रता के बारे में बताया गया। इसका पहली कहानी जो मैं आपको सिखाने के प्रयास में है वो है यूसुफ के बारे में। जब आपको मालूम है कि याकूब जब इसहाक के पुत्र याकूब और इसहाक क्या हुए, याकूब था और इसहाक थे, और दोनों में के एक भाई के साथ आपको सबको घटना पता है कि उनके साथ क्या हुआ। बट केवल मैं आज को याकूब के बारे में बता, उसके पुत्र थे और सबसे छोटा बेटा यूसुफ था और सबसे ज्यादा प्यारा था याकूब के लिए। और अपने भाइयों के संग पर वो क्या करता था, उनके साथ भेड़ बकरी चराना चाहता था। और सबसे प्यारा क्यों था कि वो भाई जो थे उसके बड़े बड़े, वो अपने बाप की, पिता के, घर के, परिवार के लोगों की बुराई बहुत करते थे, चुगली करते थे, मतलब यहाँ एक दूसरे की चुगली करने में लगे रहते थे। और सबसे छोटा पुत्र यूसुफ जो था वो क्या था, उन सब की चुगली सुनकर अपने पापा को आगे बोले, पापा पता है उसने आज ऐसा बोला था, आज उसने एक बकरी बेच दी थी वहां पर, आपको पता है पापा उसने उसकी टांग तोड़ दी। उसमें तो सब स्टोरी आकर उसके बताता था और याकूब उनको आकर बहुत डांटते थे, हर बात में समझाते और उनको बोलता है तो सबको बताता तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक दिन क्या होता है, उसको एक अंगरक्षक मतलब उसको एक अच्छा वस्त्र खरीदते हैं उसके अपने बेटे यूसुफ के लिए। और उसके याकूब ने बोला कि ठीक है तो नया वस्त्र खरीदा और उसको पहना कर बोलता है जा अपने भाइयों की सुधि ले गया, तेरे भाई बकरी चराने कहाँ पर गए हैं तो जा। इसके नाम नहीं बता रहा, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, इसे मैं आपको बता दिया, पढ़ लीजिएगा फिर जाकर। 37 अध्याय, 39 अध्याय, 41 अध्याय और 42 अध्याय वो ये उत्पत्ति में है ना। तो इसमें लिखा है और इसलिए जब वो उसको जब भेजा तो जब वो जिस देश पर जिस स्थान पे बताया गया तो वहाँ वो उसके भाई लोग नहीं मिले। कभी चाहते वहाँ एक व्यक्ति मिला, बोले तो किसको ढूंढ रहा है, बोले कि मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जो भेड़ बकरी चरा रहे थे। तो उसने कि नहीं वो तो अभी यहाँ से चले गए, तो कहाँ गए कि वो इस रास्ते पे गए, तो इधर चला जा। वो उसके पीछे पीछे उनके भागा भागा जाता है और उसके भाई से दूर से देख लेते हैं और जानते हैं वो किस बात पे चढ़े हुए। 2 बात और थी जो मैंने नहीं बताया आपको मैंने। वो एक दिन क्या होता है, उसको सपना देखता है, वो अपने भाई से शेयर करता है, बोलता है कि देखो भाई लोगों ने सपना देखा। चुप रहो, डांटते हैं कि चुप रह, तुम्हें सपना अपना कुछ नहीं है कि भाई मैं सपना सुना। उसने बोला कि सपना देखा कि क्या हुआ कि अपना खेत में पूली बांध रहे हैं। क्या होता है, बोले अच्छा तो पूली बांधते हुए क्या हुआ कि मेरी पूली क्या है खड़ी हो गई और तुम सबकी पूली क्या होती है, मेरे चादर से घेर कर मेरे सामने दंडवत करती है। तो बोलता है डांट को बोलते हैं तू अच्छा हमें तू चाहता है कि तेरे गुलाम बनेंगे तो अब तेरे सामने दंडवत करेंगे, तू उन्हें अपने साथ छुपाना चाहता है। उसको डांट कर उसको भगा देते हैं। एक बार फिर अपने पापा के पास जाता है, फिर सपना देखता है और सपना देखता है, बोलते हैं चांद सूरज और तारे क्या करते हैं यूसुफ के बारे को बोलते वो मेरे सामने क्या करते हैं करते हैं। तो उसके पिता बोलता है इसके मतलब तू हमसे ये कहना चाहता है कि हम भी तेरे सामने आकर खड़े होंगे, हम तेरे सामने झुकेंगे। उसके माता पिता भी उसको एकदम डांट देते हैं। तो उसके भाई लोग और ज्यादा चिढ़ रहते हैं, ये सबसे ज्यादा अपना वो स्मार्ट बनना वो सपना देखता है, कभी तो अब बाप को आके सारी बात बताता है, बड़े काम को समझ छोटा है घर के अंदर और अपना वो बड़ा स्मार्ट बनकर जा रहा है। क्या आजकल बहुत ज्यादा बन रहा है। एक दिन जब उसको
वो भेंट होकर जाते हैं और वो दूर से उसको देख लेते हैं। उसको लगता है कि आज सब देखने वाले को जान से मारेंगे, आज अपने छोटे भाई को जान से मार देंगे। और ये हमारे लिए हमारे रास्ते का जो है एक तब हो जाएगा, इस पर हम अपने भाई से कुछ भी करेंगे। जानते क्या होता है, जब यीशु बड़े प्यार से बड़ी खुशी के साथ जा रहा होता है और उसके वस्त्र को देखकर, नए वस्त्र को देखकर और चढ़ जाते हैं। हमें पिता ने, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पिता ने आज तक एक रुपये नहीं दिया, ये कुछ भी नहीं करता और फिर भी इसको इतने नए वस्त्र दिए हैं और चढ़ जाते हैं। उसके एक भाई रोबिन नाम का होता है, तो बोले कि नहीं इसको मारने से फायदा नहीं है, इसे मत मारो। तो क्यों? वो उससे प्यार में कहता है कि इसे मत मारो, एक काम करो, इसे गड्ढे में डाल दो। तो गड्ढे में डाल दे कि हाँ गड्ढे में डाल दो, इसे मारो मत। कि ठीक है, गड्ढे में डाल देते हैं। उस गड्ढे में क्या था, उस दिन पानी नहीं था, उसको गड्ढे में उठाकर डाल देते हैं। फिर उधर से फिर से लोग आए, वो आते रहते हैं। एक बड़े वो क्या होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, उधर से आते लोग आज मुझे फायदा है कि बिजनेसमैन के हाथ इसको बेच देंगे और इससे भी पैसा कमाएंगे और हम मजे करेंगे, ऐसा करते हैं। तो उसको बोलेंगे ठीक है नहीं भाई, तो वो भी उस समय कैसा नहीं होता जो सब भाई प्यार करता था, उस समय नहीं था वो। अब क्या होता है, आते हैं उसको बेच देते हैं और बेचकर 11 टुकड़े सोने के, 700 चांदी के टुकड़े में उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और बेचकर वो बड़े आराम से सो ले जाता है और उसके भाई ने देखता कि नहीं यार तो पता यूसुफ नहीं है गड्ढे के अंदर। तो उसके भाई लोग बोलते हैं सर वो कोई उससे कोई जानवर खा गया होगा, जंगली जानवर से खा गया होगा। उसके मस्त को निकालकर बकरे के लहू से क्या करते हैं, मारते हैं बकरे को और उसके लहू से साथ पर पिता के सामने दे, तेरे बच्चे का ही वस्त्र है, उसको पहचान ले, तेरा बेटे का वस्त्र है क्या, तेरे बेटे को हमने नहीं देखा, हमें रास्ते में तेरे बच्चे का कपड़ा मिला है, ढूंढने पड़ा हुआ। तो बड़ा रोता है, बड़ा भटकता है। याकूब बड़े क्या करता है, बिलाप करने लगा और सबसे बोलता है कि बिलाप करो। रोड में टाट में गया और कितने वस्त्र तार दिए और बहुत इधर उधर रहा। जानते हैं उसको वो बिजनेसमैन एक पोतीफर नाम का व्यक्ति था, जो फिरौन राजा का क्या था, एक अधिकारी था। उसके हाथ में बेच देते हैं और वो जानते हैं वो पोतीफर जो था वो अपने घर लेके आता है और वहां जब लेके देखता है, उसकी ईमानदारी को देखकर, उसकी बड़ी प्यार को देखकर, उसकी समझदारी को देखकर, प्रार्थना करने वाला था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, दिन रात प्रार्थना करने लगा, तो उसके काम अच्छे होने लगे पोतीफर के। तो उसने आस्ते आस्ते क्या करा, सारा घर का राजपाट, सारा संपत्ति, सारा कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अब से तू मेरे घर का अधिकारी है। सिर्फ उसे खाने पीने से मतलब और कोई दूसरा काम नहीं था। उन्हें सोचा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा नहीं आ रहा, कुछ मतलब नहीं था। उसने केवल क्या किया, उसने केवल उसके हाथ में सौंप दिया। एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी जो पोतीफर की पत्नी होती है, बड़ी वो भी सुंदर होती है और ये यूसुफ भी बहुत सुंदर लड़का था। उम्र कितनी थी, मात्र 17 साल की थी। यूसुफ की उम्र 17 साल की थी। एक दिन वो उसके में काम करता होता है, उसकी पत्नी आकर उससे बोलती है कि तू मेरे से व्यभिचार कर। वो बोलता कि नहीं, देख तेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ सौंपा है, इस घर का सारा अधिकार मेरे हाथ में है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, पर मैं ये काम, ये दुष्ट वाले काम मैं कभी भी नहीं करूंगी। मैं अपने परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता हूँ। उसने डायरेक्ट बोल दिया मैं परमेश्वर का क्या हूँ, मैं उसके विरोध में कोई भी काम नहीं करूंगा। उसने डायरेक्ट मना कर दिया। तो उसने एक बार बोला कि कुछ नहीं मारा, 2-3 बार लगातार उससे बार-बार बोलती रही, कई बार से पीछे पड़ती रही, उसने कभी भी बोला नहीं। एक बार भी बात नहीं, तो कैदी लगातार बोला उससे, कैदी उसको परेशान किया, उसने कैदी उसको झेलता रहा। एक दिन क्या करती है, उसको जबरदस्ती उसके वस्त्र को पकड़ लेती है और बोलती कि तुझे मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा कि आज मैं क्या करूं, मैं फंस रहा हूं, मुझे ये छोड़ेगी नहीं, मतलब कुछ भी करने की प्रयास में सोचा मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। उसने अपने वस्त्र को छोड़कर वो भाग गया और जब भाग गया तो चिल्लाती हुई बाहर आती है कि बोलते इसके लोगों से बुलाती थी दासों को कि देखो देखो, अरे उसने हमारे लड़के ने, इब्री लड़के ने आके क्या किया, उसने मेरे घर में मुझे आकर जबरदस्ती में से गलत काम करना चाह रहा था, व्यभिचार करना चाह रहा था और जब मैं उसके कपड़े को पकड़ा तो वो छोड़कर भाग गया। अच्छा, तो जब उसके शाम को जब उसके पोतीफर साहब आए, उन्हें सारा बताया। उसको बड़ा विश्वास तो नहीं हो रहा था और उसने बड़े गुस्से में आकर सोचा ठीक है, उसे बंदगी में डाल, उठा के से बंदगी में डाल दिया। उसका विश्वास देखिए, उस बंदगी में गया, वह पहला काम अपने परिवार में जब वो था
तो वहां भी अधिकारी था वो। पृथ्वी वगैरह घर में आया तो वहां भी अधिक सबका इंचार्ज बन गया, क्योंकि उसके अंदर विश्वास और पवित्रता थी इसके अंदर। और तीसरे नंबर जब वो वहां पहुंचता है वो बंदीगृह के अंदर, तो वहां का जो जेलर होता है, जो वहां का कोतवाल होते हैं, सब लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वो जेलर ने देखा ये लड़का बड़ा ईमानदार है और बड़ा क्या है, पवित्र है और हर एक काम में निपुण है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। उसने बोला कि अब से इस जेल का सारे अधिकार तेरे हाथ में है। उसको जेल का सारा अधिकार उसके हाथ में सौंप दिया और इतना दिवसा उसको एक बोले तो जेलर बना दिया। उसको तन्ने से लड़के को जेलर बना दिया। वो सारा जेल के जितने भी कैदी थे उनका देखभाल करना, उनको रखना, बोलना, सबको देखकर करने लगा और लोगों को सपने देखने लगा, सपने की बात बताने लगा और बड़े बड़े काम वहां पर जेल के अंदर वो करना स्टार्ट किया। चौथा नंबर, वहां फिरौन राजा को सपने आने लगे, जो देश का राजा था और बड़े बड़े सपने देखने वाले को बुलाया। कोई इसका नहीं पता मारा था, बड़े बड़े सपने देखने वाले अखबार को बुलाया और किसने उसके उनका जवाब नहीं दे पाया सपने का। तो उस जेलर ने बोला कि प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे जेल के अंदर एक लड़का है जो तेरे सपन का सारा अर्थ बता सकता है। कैसा कौन है, क्या है, उसको बुला मेरे पास। और बड़े अच्छे से धवाया धोया बढ़िया करके दाढ़ी साड़ी बिल्कुल टॉप के करके उसको राजा के सामने पेश किया गया। उसने इसके सपन का अर्थ बताना स्टार्ट किया। तो राजा ने उसको बोला कि अब सर ये मेरे देश का अधिकार। उसने कई सपने बताए, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे सपनों का अर्थ बताया। करते करते जानते हैं क्या हुआ, अंत में उसके सब जो यूसुफ का सपना था उसके पूरा झुक के खड़ा हुआ और के साथ उसके पूरे जो कि उस भाइयों के थे झुकते प्रणाम करने लगे थे। उसका वो सपना परमेश्वर ने पूरा कर दिया। जानते कैसे? वो पवित्रता में बना रहा, विश्वास से जीवन में जीता रहा, परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहा। उसने कभी भी व्यभिचार या बुरे काम में जीवन नहीं जिया। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ रहा। और जानते हैं फिरौन राजा मिस्र देश के फिरौन ने भी क्या किया, उसको एक देश, उस देश का क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। बोली अब से इस देश का क्या करेगा, ये सब अधिकारी है, सब कुछ इसके हाथ में, जो भी आएगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा ये लड़का करेगा। जानते हैं उस यूसुफ को परमेश्वर ने छोटे से बच्चे को गड्ढे से निकालकर एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। हालेलुया। और क्यों बनाया? केवल एक चीज के ऊपर, उसकी पवित्रता के बारे में। अब सोचे उसके अंदर पवित्रता थी। एक कहानी मेरी यहीं पर एंड होती है कि हम जब जीते हैं मसीह में विश्वास के साथ, तो हमारा विश्वास पवित्रता पर निर्भर होना जरूरी है। हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। चाहे कोई भी बहन हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी लेडीज हो, कोई भी जेंट्स हो, कोई भी कुछ हो, हमारे घर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, कलीसिया का हो, किसी और का हो, हम सबसे कैसे संबंध बनाकर रखें? आपस का, बहन और भाई का, है ना? हम प्रिय लोगों, संसार में इस दुनिया की तरफ मत जाइए। संसार के अंदर बहुत सागर है। इस सागर में जो एक बार खो गया दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। और उसमें जाने के बाद नष्ट और कष्ट ही है। और उसमें जाने के बाद दोबारा इंसान लौटता नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हम सबको, परमेश्वर ने क्या किया, उस दलदल से, उस कीस से, उस पाप से, उस शैतान से छुड़ाकर हमें यहाँ इकट्ठा किया है। और जब यहाँ पर इकट्ठे हैं तो अपना जीवन एक यूसुफ का जैसा पवित्र बनाओ और अपना विश्वास रखो और खुदा के उस भवन के लिए जो परमेश्वर ने कहा कि उसकी पवित्रता को शोभा देती है, हमें उसके जीवन जीना चाहिए। अगर जब ऐसा जिएंगे तो खुदा पे हमारे जीवन के अंदर एक अभिषेक होगा, एक सामर्थ होगा, एक परिवार में अच्छाई दिखाई देगी। परिवार का मीनिंग है कि आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास से होगा, एक दूसरे के प्रति कैसे रहें, पवित्रता के साथ रहें। तो जानते कलीसिया कौन है? कलीसिया हमारे लिए क्या होती है? बताइए, कलीसिया क्या है? कलीसिया कौन है? बताओ थोड़ा, मुझसे बोलो, क्या है कलीसिया? परिवार है कलीसिया। कलीसिया क्या है हमारे लिए? चर्च में आने वाले जितने भी परिवार होते हैं वो कौन है हमारे? यहाँ हमारे भाई और बहन का संबंध है ना? मत बोले कि पास्टर मेरी पत्नी भी तो बराबर बैठी होगी, मेरी बहन है, अभी तक तुम्हारी बहन होगी, बाद में घर जाके तुम्हारी पत्नी बनेगी, ठीक है ना? कलीसिया कोई किसी की पत्नी नहीं है यहाँ पर, तो मेरी पत्नी भी यहाँ पर है। कलीसिया मैं नहीं बोलूंगा मेरी बहू यहाँ पर आ जाओ, नहीं बोलूंगा, तो नाम देके बुला सकता हूँ। कलीसिया यहाँ नहीं बोलूंगा,
आप देखते मेरी पत्नी है ऊपर तक मेरे पापा मेरे बगल बैठे हुए, मेरा बड़ा भाई बैठा नहीं। कलीसिया में कोई किसी की पत्नी नहीं है। कलीसिया के बाद गेट से बाहर निकलते हैं आपका संबंध, आपका रिश्ता स्टार्ट होता है। कलीसिया के तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कलीसिया चर्च के अंदर कोई किसी का रिश्तेदारी नहीं है। कलीसिया के अंदर केवल बहन और भाई की रिश्तेदारी होती है। हम आपस में कौन है? परिवार है। अब परिवार बहन और भाई को जोड़ता है, परिवार माता पिताओं को जोड़ता है, परिवार आपस में आदर सम्मान को जोड़ता है, पवित्रता से जोड़ता है। इसलिए इस पवित्रता को, आपस के प्यार को, आपस के मेल मिलाप को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? एक दूसरे के साथ पवित्र संबंध बनाने की जरूरत है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? सभी को जय मसीह की। आज के बच्चे के साथ तो आपको अगले